शांति। आज की तारीख है 22 मई 2022। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन से बोले। 13 फरवरी 1991। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सन्मुख हो, चाहे आकार रूप में सन्मुख है, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सन्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वाले को महान बनाते नहीं है। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्म जयंती मनाते महान बन जाते हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते हो। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तन। जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। इसीलिए
बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? आप भी है ना, तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनने का व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसीलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उनकी प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। देखो कहां कहां कोने कोने में चले गए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छुपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। तो यह परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। तो यह आदि रस्म की विधि अब तक भी करते रहते हो। यह परमात्म जयंती जिसको शिवरात्रि कहते हैं, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को
सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महा परमात्म जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो और साथ साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट और अष्ट रत्न बना देती है। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति सहज बना लेती है। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। स्लोगन है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो श्रेष्ठ कर्म स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।